गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेवन्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 28। ये आपकी 27 जनवरी की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, प्रकाश। ये वर्कशीट भी आपकी पाठ 15 में से ही ली गई है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में आपको समझाया गया है कि किस तरीके से जब हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं दर्पण में तो हमें दाएं का बायां भाग और बाएं का दायां दिखाई देता है। वर्कशीट पढ़ते हैं। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर होता है? तो चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। आपने समतल दर्पण में, जो आपके घर में शीशा है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण है, ठीक है। उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हो, आप अपना चेहरा देखते हो। क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? आपने कभी ध्यान दिया कि आप में और दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब में एक अंतर भी होता है? देखते हैं ये अंतर क्या है और क्या क्यों होता है, कारण क्या है। चलिए, दक्षिण या वाम दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का बायां भाग, वाम मतलब बायां, बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब के दाहिने भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। आप इस को एक क्रियाकलाप के द्वारा कर सकते हो। ये दर्पण है, ठीक है। दर्पण के सामने आप खड़े होकर के अपना दायां हाथ ऊपर उठा करके देखो तो आपको शीशे में क्या दिखाई देगा कि आपने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया है, ठीक है। अगर आप अपना दायां हाथ ऊपर उठाओगे तो आपको अपने प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा? बायां हाथ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। और अगर आप अपना बायां हाथ ऊपर उठाते हो तो आपको शीशे में क्या दिखाई देगा कि आपने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया है। तो यही कहा गया है इसमें कि जो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है उसमें बिंब, हमारा बिंब क्या, हमारा जो बायां भाग है वो हमारे प्रतिबिंब में दाहिना भाग दिखाई देता है और हमारा दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है। आपको एक क्रियाकलाप भी दिया हुआ है। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखो, जैसा कि ये बच्चा देख रहा है, ठीक है। अब अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर देखो आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ ऊपर उठाता है। इसके बाद अपने बाएं हाथ में एक पुस्तक लेके देखो, देखिए कि आप के प्रतिबिंब में पुस्तक किस हाथ में है। आप देखेंगे प्रतिबिंब में दायां बायां दिखाई देगा और बायां दायां दिखाई देगा, जैसा इस चित्र में आपको दिखाया गया है। तो आप घर में इसको करके देखिए। दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखो, दाहिने हाथ को ऊपर उठा के देखो तो आपको बायां हाथ ऊपर उठा दिखाई देगा, ठीक है। दायां हाथ ऊपर उठा के देखोगे तो प्रतिबिंब में बायां हाथ ऊपर उठा दिखाई देगा, बायां ऊपर उठाओगे तो दायां हाथ दिखाई देगा, दाएं का बायां दिखाई देता है और बाएं का दायां। और अगर दाहिने हाथ में पुस्तक ले ली है तो वो प्रतिबिंब में कैसी दिखाई देगी? बाहिने हाथ में ली हुई, ठीक है, बाएं हाथ में। दाहिने हाथ में अगर आपने सीधे हाथ में, यानी कि दाहिने मतलब सीधे हाथ में अगर आपने पुस्तक ली है, किताब ली है और दाहिने हाथ को ऊपर उठाओ और दाहिने ही दाब में हाथ में एक किताब दे दो, ठीक है। सीधे हाथ को ऊपर उठाओ, सीधे हाथ में एक किताब दे दो, आपको जो प्रतिबिंब दिखाई देगा आपका वो बायां उठा हुआ दिखाई देगा और बाएं हाथ में ही आपको किताब दिखाई देगी प्रतिबिंब में, ठीक है। इसको करके देखना। अब राम ने रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र की भांति लिखा देखा। राम ने अपने शिक्षक से इसका कारण पूछा तो शिक्षक ने बताया, रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण में वाहन को देखते हैं तो वह रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। क्या कहा गया है आपसे इसमें? देखो, ये एक एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है, और ये एक वाहन चल रहा है आगे। और इस वाहन में जो शीशा लगा होता है साइड में, इस शीशे में क्या है, जितने भी पीछे से वाहन आ रहे होते हैं वो सब इस शीशे में दिखाई देते हैं। तो पीछे से जो एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है, पीछे से जो रोगी वाहन आ रहा है उस पर एम्बुलेंस जो लिखा है,
इस वाहन, जो आगे वाहन चल रहा है, इसके ड्राइवर को क्या दिखाई देगा? जो आगे वाहन चल रहा है उसके ड्राइवर को अपने इस शीशे में जो है, पीछे से जो एम्बुलेंस आ रही है, इस एम्बुलेंस में ऐसा लिखा हुआ जो शब्द है ये एम्बुलेंस, वो उसे सीधा दिखाई देता है। ठीक है, लिखा ऐसे होता है लेकिन इस शीशे के अंदर इसको कैसा दिखाई देता है? एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देता है, ताकि वो एम्बुलेंस को रास्ता दे सके, आगे वाला वाहन एम्बुलेंस को रास्ता दे सके, साइड हो जाए ये, और जो रोगी है उसकी जान बचाई जा सके। ठीक है, इसी तरीके से इसीलिए एम्बुलेंस यहाँ ऐसा लिखा जाता है कि आगे जाने वाले वाहन जो है उनके साइड में जो शीशा लगा हुआ होता है, उस शीशे में जो पीछे से वाहन आ रहे होते हैं उन सबका प्रतिबिंब दिखाई देता है। और ये एम्बुलेंस ऐसा लिखा है और उस शीशे में उसको सीधा दिखाई पड़ता है ड्राइवर को, और पीछे से आने वाली एम्बुलेंस को वो रास्ता दे दे और वो जा सके एम्बुलेंस। तो यही इसमें लिखा था कि उसे आगे जाने के लिए रास्ता वो दे देते हैं आगे जाने वाले वाहन। आगे देखिए, प्रत्येक का कर्तव्य होता है रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। अब इसके हम प्रश्न उत्तर देख लेते। पहला प्रश्न है, कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखें, उसे दर्पण के सामने रखें, यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिख लो, दर्पण में देखो उसको, दर्पण के सामने रखकर कैसा वो दिखाई देगा वो आपको लिखना है। जैसे मान लो राम नाम है किसी का, ठीक है, और यहाँ आपने शीशा रखा है हमने, तो कैसा दिखाई देगा ये? एम ऐसे, ए ऐसे और र ऐसे। इसी तरीके से आपने अपना नाम लिख करके और देखना है। मैं इसके लिए आपको इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो दिखा रही हूँ, दर्पण में कैसे दिखाई देते हैं। ये देखो, ये मैं अल्फ़ाबेट दिखा रही हूँ आपको। ए कैसा दिखाई देता है? ए ऐसा होता है तो इसका जो दर्पण में ऐसा देख पाते हैं। सी इस तरीके से या दर्पण में ऐसा दिखता है। तो ये दर्पण में आपको किस तरीके से दिखते हैं? जैसा आपका नाम है दर्पण में उसका प्रतिबिंब देखो और आप अपना आंसर इसका लिख दोगे। दूसरा प्रश्न है, समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर क्या केवल साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है या प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है? जब हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें उल्टा दिखाई नहीं देता, ऐसे हम सीधे खड़े हैं, उल्टे दिखाई नहीं देते। ठीक है, हमें जो है साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है। दाएं का भाग बायां दिखाई देता है और बाएं का भाग दायां दिखाई देता है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे कि समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर क्या हटा दोगे? केवल साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ तक लिखना, साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है। फिर आप लिखोगे प्रतिबिंब उल्टा दिखाई नहीं देता है। इसके बाद आप एक लाइन लिखोगे। देखो, पहले तो यहाँ से ये लाइन लिख लेना, समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर, क्या मैंने काट दिया, केवल साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है, प्रतिबिंब उल्टा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, प्रतिबिंब हमें उल्टा दिखाई नहीं देता, क्या दिखाता है? साइड में ही अदला बदली, दाएं का भाग बायां और बाएं का दायां दिखता है। तो पहली आप ये वाली लाइन लिख लो, उसके बाद आप लिखोगे प्रतिबिंब उल्टा दिखाई नहीं देता है। आपका तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के जैसे लगते हैं, कोई चेंज नहीं होता उनमें, तो वो अक्षर लिखने हैं। वो कौन कौन से अक्षर हैं? ये तीसरे का आंसर है आपका। ये अंग्रेजी भाषा की जो वर्णमाला है उसके अक्षर हैं, जो समतल दर्पण में जिनके प्रतिबिंब देखें तो वो चेंज नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं। इसमें है ए, फिर एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है और वाई है। ये मैंने कोमा डाल करके लिखे हैं। ये आपका तीसरे का आंसर हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।